ओम नमो नारायणाय। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। सावन के सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, एक विशेष बात है जो कभी न कभी हर किसी के मन में आता जरूर है। हम सब सोचते हैं कि मनुष्य का मन बहुत ही चंचल है और ये कभी शांत नहीं रहता। और क्योंकि संतों की वाणी से सत्संग में हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि जब आवे संतोष धन सब धर धूरी समान, यानी कि जब मन में संतोष आ जाता है तब सारे जो धन संपत्ति है वो सब धूली के समान है। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष है। तो जो मनुष्य का अशांत मन है वो शांत कैसे हो? इसका उपाय क्या है? उपाय जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि कारण क्या है, क्योंकि कारण से ही निवारण है। जब हमें कारण का पता होता है तब हम उसका निवारण अच्छे से और आसानी से कर लेते हैं। तो मनुष्य का मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि उसके कई सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो अकारण होती हैं, या यूं कहिए जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। ऐसी लालची इच्छाओं का जब तक मन में वास है तब तक मन हमारा शांत नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? संयम। मन की ये जो लालची इच्छाएं हैं इनको समाप्त करना होगा, और वो होगा संयम से, त्याग से। जब जीवन में त्याग आएगा, जब संयम आएगा, क्योंकि जब तक मन के ऊपर अंकुश नहीं है, क्योंकि मन को एक घोड़े के रूप में देखिए आप, जब तक उस पे अंकुश नहीं लगेगा तब ये घोड़ा कहाँ चला जाएगा, किधर को किधर जाएगा, ये कुछ नहीं पता चलेगा। और हमारा ये जो मनुष्य जीवन परमात्मा ने दिया है ये कैसे समाप्त हो जाएगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। इसीलिए इस घोड़े को लगाम देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम लगाम नहीं कसेंगे तो ये मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। हम उस परम तत्व को, आत्म कल्याण को प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम जीवन में संयम अवश्य लाएं। मन अगर कहे कि आज मुझे रसगुल्ला खाना है तो जरूरी नहीं है कि अकारण हम उसको रसगुल्ला खिलाएं। अगर मन कहता है किसी दूसरी दिशा में जाएं और वो मार्ग हमारे लिए सही नहीं है तो वहाँ पे संयम की आवश्यकता है। जब संयम से हम अपने मन को समझाएंगे, अभ्यास बार बार करेंगे तो मन को शांति अवश्य मिलेगी। इसकी जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं वो शांत हो जाएंगी। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि मन के ऊपर थोड़ा अंकुश बांधिए, धैर्य से और संयम से जीवन को व्यतीत करिए। सत्संग जीवन में अत्यंत आवश्यक है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को निर्वाह करना है और उस परम तत्व को प्राप्त करना है। ओम नमो नारायण।